यस। सो गाइज हमने क्या किया, ये डेटा को यहाँ पर रखा। एक बार मैं इसको कैंसिल करता हूँ, फिर से शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे कर्सर रखेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, कंट्रोल अप एरो से पहले सेल में कर्सर रखा, डेटा टैब में गए, फ्रॉम टेबल रेंज को क्लिक किया, क्रिएट टेबल का ऑप्शन आएगा, ओके कर दीजिए। ओके करेंगे, ये आपको लेके पावर क्वेरी में चला जाएगा। ये देखा आपने, पावर, ये सर ओपन हो रहा है। ये पावर क्वेरी का विंडो नया खुल गया, इसके अंदर लेके आ जाएगा। आ गए आप लोग? यस सर। अब देखिए इसमें ऊपर टैब्स हैं, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम। अगर हमको इसी कॉलम में कुछ करना है, इसी कॉलम में रिजल्ट चाहिए, तो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए टेक्स्ट कॉलम वाले ग्रुप में ना एक फॉर्मेट दिखेगा। इसको खोलोगे तो ट्रिम का ऑप्शन आएगा। ट्रिम पे क्लिक करोगे तो ये जो शुरू का स्पेस है ना, ये ट्रिम हो जाएगा। ये देखो स्पेस दिख रहा है। ट्रिम बोले तो ट्रिम कर दिया। कैन यू सी? ये कर पाए क्या? यस सर। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। उसके बाद आप क्लिक करोगे, ट्रांसफॉर्म के बाजू में ऐड कॉलम है। ऐड कॉलम करने के बाद यहाँ पर आएगा एक्सट्रैक्ट, फ्रॉम टेक्स्ट में एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में जाओगे तो इसमें निकलेगा फर्स्ट कैरेक्टर्स, मतलब शुरू के कैरेक्टर। जब क्लिक करोगे पूछेगा कितने। अपने को मालूम है अकाउंट नंबर में 9 है, 9 करके ओके कर देंगे और ये मेरा अकाउंट नंबर निकल जाएगा। सर ये एक्सपेक्ट हाँ जी मिल बोलो। गया मिल गया। हाँ जी, अवनी कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं दीक्षा। सर दीक्षा एस एक्सपेक्ट में जाकर कहाँ पर जाना है? ए, देखो ये सेलेक्ट करना है पहला कॉलम। एक्सट्रैक्ट में जाके फर्स्ट कैरेक्टर्स, फर्स्ट, ओके। फर्स्ट कैरेक्टर्स उसमें 9 लिखना है, तो शुरू के अकाउंट नंबर निकाल लेगा। फिर से हम एक्सट्रैक्ट में जाएंगे और उसमें लिखेंगे लास्ट कैरेक्टर और बोलेंगे 2, कर देंगे ओके, तो लास्ट कैरेक्टर्स में ये सी आर डी आर निकाल देगा। कैन यू सी? यस सर। अब मेरे को निकालना है अमाउंट, राइट। मैं फिर से पहला कॉलम सेलेक्ट करूंगा, एक्सट्रैक्ट में ही जाऊंगा, आखिरी वाला ऑप्शन लूंगा, टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिटर्स। इस पे क्लिक करूंगा, ये जो विंडो खुलेगा इसमें पूछ रहा है पहला डिलिमिटर स्टार्टिंग क्या है। स्टार्टिंग तो मेरा डॉलर है। एंड क्या है? एंड में कर्सर रख के स्पेस बार दबा दूंगा, बस स्पेस बार, और ओके कर दूंगा। और ये देखो मेरा अमाउंट भी निकल गया। कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल। कर पाए यहां तक? नहीं हुआ? सर मेरे में लास्ट कैरेक्टर में नंबर शो हो रहा है सर। हेलो, आवाज आ रहा है अवनी मेरा? लास्ट कैरेक्टर में नंबर शो कैसे कर, नंबर हाँ शो वो हो रहा इसलिए है। शो कर रहा है क्योंकि तुम अकाउंट नंबर को पकड़ के उसमें से निकाल लिया। हमको पहले कॉलम से ओके। निकालना है, पहला कॉलम सेलेक्ट करो, फिर लास्ट कैरेक्टर निकालो। तुमने अकाउंट नंबर के लास्ट कैरेक्टर निकाल दिए 6558। हाँ यस सर। देखो मेरे को सब पता चल रहा है तुम क्या कर कर रहे हैं। करती हूँ सर।
सर हाँ जी, मेरे में एक्सट्रैक्ट का वो दिखाई नहीं देता ऊपर। फिर से कीप बोलिए, रो आवाज नहीं क्लियर है आ रहा है। मेरे में ऊपर एक्सट्रैक्ट का वो एक ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। कीप एक्सट्रैक्ट रो का से, रिमूव रो से। एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आता है जब आप ऐड कॉलम क्लिक करोगे, तब आप होम पे बैठोगे तो आपको रिमूव कॉलम ये सब दिखेगा। आपको पहले ऐड कॉलम पे क्लिक करना है, ऊपर टैब, फिर निकलेगा एक्सट्रैक्ट। कहाँ पे सर, फिर से। अरे बच्चे, ऊपर होम है, होम के बगल में ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म के बगल में ऐड कॉलम है। नहीं दिखा? हाँ दिखाई दिया। ऐड कॉलम में जब जाओगे तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिखेगा। हाँ हाँ। एक्सट्रैक्ट के अंदर से फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर और टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर्स, तीन हमने यूज किया है अभी। अब बाकी भी यूज करके ओके प्रैक्टिस कर सकते हो बाद में, बट अभी हमने तीन किया। ओके। कर पाए? यस यस सर। सर। अब इसमें ध्यान से देखोगे अगर, तो ये देखो नंबर है लेकिन इसके ऊपर ABC लिख के आ रहा है। सर हाँ, ये टेक्स्ट बिटवीन में क्या डालना है, स्टार्ट ये डेलीमीटर एंड एंड डेलीमीटर में? ये देखो, ये मैंने लास्ट स्टेप हटा दिया, मैं फिर से कर रहा हूँ। पहला कॉलम सेलेक्ट किया, एक्सट्रैक्ट किया, टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर्स क्लिक किया, स्टार्ट डिलीमीटर में मैंने डॉलर डाला, एंड डिलीमीटर में स्पेस, स्पेस बार दबा दिया। देख पाए क्या? यस सर। अच्छा, अब देखिए, ये आपने निकाल लिया जब, तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो अकाउंट नंबर हमने किया ना, अकाउंट नंबर के टॉप पे ये ABC लिख के आ रहा है। कैन यू सी? यस यस। सर। ये ABC का मतलब है एक्सेल इसको टेक्स्ट सोच रहा है और लेफ्ट में रखा है। मैं इसको ड्रॉप डाउन करूंगा तो नीचे ऑप्शन आएगा, मैं इसको होल नंबर में कन्वर्ट करूंगा, ये देखिए 1 2 3 हो जाएगा और ये राइट में चला जाएगा। CRDR तो ठीक है, ABC है। फिर इधर पे करेंसी है, इसको ABC क्लिक करके मैं फिर से करेंसी सेकंड नंबर पे क्लिक करूंगा, वो करेंसी बन जाएगा। एक बार ये कर लिया तो बताइए। यस सर, कर लिया।
अच्छा, ये देखिए, ये सब आने के बाद अब हम पहला कॉलम हमारे काम का नहीं है, इसको सेलेक्ट करके होम टैब में जाएंगे और रिमूव कॉलम्स कर देंगे। तो वो कॉलम चला गया, हमारे काम का डेटा बच गया। इसके बाद हम लोग क्लोज एंड लोड टू पे जाएंगे और क्लोज एंड लोड टू क्लिक करेंगे। इसमें एग्जिस्टिंग सर शीट, हाँ, रिमूव वाला ऑप्शन कहाँ से है? होम टैब पे आएगा, होम पे क्लिक करिए, ओके वहां पे देखिए रिमूव कॉलम्स दिखेगा, बट पहला कॉलम सेलेक्ट करके करिएगा, नहीं तो सबको रिमूव कर देगा। सर रिमूव वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा है कहीं। ठीक से देखो, दिखेगा, होम टैब में ही है। पहले होम टैब पे क्लिक करना, तुम लोग दूसरा टैब पे रख के उसको ढूंढते रहते नहीं हो। सर, होम टैब पर ही है। मिला नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला सर। अरे कमाल ही कर रहे हो, फिर से खोलता हूँ मैं। ये होम टैब में इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे रिमूव कॉलम्स लिखा है, क्रॉस लगा हुआ है। ये होम टैब है, ये देखो। सर मेरे इसमें नहीं आ रहा है। अभी देखो, 1-2 मिनट बाद आपको नजर आ जाएगा। पहले देखो फ्रॉम टेबल पे नहीं दिख रहा था, राइट? रिमूव कॉलम, यहाँ पे क्या क्या है एक बार पढ़ना शुरू करो। होम टैब के नीचे सबसे पहले ये है क्या, क्लोज एंड लोड। आप एक्सेल के होम टैब पे तो नहीं आ गए हो? यस सर, क्लोज लोड है, रिफ्रेश पेज इसके है, बगल में प्रोफाइल क्वेरी है, क्वेरी। क्वेरी। हाँ सर, क्वेरी तो है। उसके बगल में मैनेज कॉलम्स है। ओके सर, साइन मैनेज कॉलम्स है, उसके बाद उसके वाला बगल नहीं है। में जो मैनेज कॉलम्स है उसमें ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, रिमूव कॉलम, चूज कॉलम। ओके सर, वो हाइट था इसलिए नहीं शो हो रहा था। अरे तुम लोग शैतान बच्चे हो, और कुछ नहीं है। सोचते हो सर को कैसे तंग करें। चलो कोई बात नहीं। ये देखो अकाउंट नंबर CRDR ये यहाँ पर आ गया। जब आप उस पे रिमूव कॉलम कर लिए, उसके बाद आपको करना है क्लोज एंड लोड टू। क्लोज एंड लोड टू करना है उसके बाद। ओके डन। क्लोज एंड लोड टू किया, उसके बाद आप सेल पे आ जाओगे। E1 उसको दे दोगे, एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करके कोई भी रो का सेल का नंबर दे दोगे, ओके करोगे तो ये इधर आ जाएगा। गाइज यहाँ तक आ गए क्या? हाँ सर। अच्छा, अब इसके बाद देखिए इसका बेस्ट पार्ट क्या है ना, जब आप पावर क्वेरी में काम करते हैं, पहले 3 मेथड से पावर क्वेरी में काम करने का बेस्ट तरीका क्या, मैं नीचे आता हूँ और सपोज करिए आपको कुछ और नंबर्स दिया और आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। मैंने कंट्रोल C किया और यही टेबल के नीचे ऐड कर रहा हूँ। सपोज आपके पास और नंबर्स आ गए, राइट? सो अब आपको ना यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आप जो आउटपुट है उसमें कर्सर रखोगे, राइट क्लिक करोगे और रिफ्रेश कर दोगे। जैसे रिफ्रेश करोगे, ये देखो आपका नीचे का कैलकुलेशन उसने खुद कर दिया, सारा ट्रिम करके निकाल के टाइप चेंज करके पूरा क्वेरी उसको याद है। अभी आप इसमें नंबर चेंज करके नया नंबर कर दोगे, वो नया नंबर के हिसाब से आउटपुट दे देगा। वॉट एवर आपका इनपुट चेंज करो,
पूरा क्वेरी आपको दोबारा करने का ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। कंट्रोल सी किया मैंने, नया डेटा इसके नीचे पेस्ट कर दिया, इसके नीचे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, और उसके बाद इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दिया। ये कर लिया गाइस, देख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, सो इसको हम बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, और अब हम खोलेंगे रिपोर्ट क्रिएशंस। ये मैंने आप लोगों को दिया है ना 9, 10, 11 नंबर। यस सर। है। ओके, ये 10 नंबर में मैं एक बार आपको एक चीज़ बस दिखाना है, 10th वाले फाइल में। एक मिनट देख लीजिए, दिस इज़ अ सिंपल फाइल, इसमें कुछ भी ज़्यादा करने का नहीं है, इट इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन यू। ये फाइल खोल लिया अपन ने, इसको डिलीट किया। इसमें देखिए मेरे पास ना, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर आप काम करना शुरू कर देते हो, टेबल बना लेते हो, जो कल की सोनी के फाइल में भी था, जो सोनी ने वर्क कराया, मैं उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि अगर आप एक बार प्रॉपर एक्सेल टेबल बना के काम करते हो ना, तो फिर आपको दोबारा पूरा काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक मिनट देखिएगा। एक शीट मैंने डिलीट कर दी। ये देखिए मेरे पास डेटा 2020 है और मेरे पास डेटा 2021 है। मैंने डेटा 2020 से रिपोर्ट 2020 बना लिया। ये मैंने रिपोर्ट 2020 बना लिया। इसमें योगेश का, मेडिमिक्स का सेल, ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, प्रोडक्ट का, ये सेल्स मैंने निकाला है पूरा इस डेटा से, और उसका मैंने एक चार्ट बना लिया। इसमें आप देखोगे 29,52,000 करके है, और ये चार्ट के ऊपर भी अगर मैं इसको थोड़ा और ड्रैग कर लूँ तो आप इसके नंबर्स देख पाओगे, राइट? तो इफ़ यू कैन सी द नंबर्स, एक सेकेंड मैं एक ही पे नंबर रखता हूँ ताकि यू गाइस कैन सी इट। मैं इस पे क्लिक करके एंड आई रिमूव द डेटा लेबल्स। ठीक है, अब ये देखिए, ये ब्लू वाले में नंबर आ रहा है 199047, यहाँ पर भी आ रहा है 199047। अब आपको नेक्स्ट ईयर का डेटा आया, आपको काम करना है, आप इसको पुनः मत बनाइए, इसका सिर्फ एक कॉपी करिए। मैंने इसको उठाया, साइड में कॉपी कर लिया, और इसका नाम रख दिया रिपोर्ट 2021, राइट? ये देखिए 2021 मैंने नाम रख दिया इसका। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसका टोटल फिगर देखिएगा, 29,52,000, ये है 19,90, सॉरी 1,99,000 और 29,52। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो डिलीट। ये डिलीट कर दिया, चार्ट भी ब्लैंक हो गया, ये भी ब्लैंक हो गया। अब मैं गया डेटा 2021 पे और मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, रिपोर्ट 2021 पे आए और कंट्रोल वी किए। इसने बोला एक्सपैंड हो रहा है, ओके किया, और ये देखिए नया नंबर बन गया 30,35,000, यहाँ पे बन गया 2,15,000। ये सब नया डेटा, आपका नया रिपोर्ट तैयार हो गया 1 मिनट में। अगर देखिए, अगर आप टेबल में कन्वर्ट करके काम करते हैं ना, आपका काम आसान हो जाएगा। आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप टेबल में कन्वर्ट करके ही काम करिए। ये आपके रिपोर्ट्स को, आपके एनालिसिस को ईजी कर देगा, आपके समय को बचाएगा। कुड यू सी दिस गाइस? देख पाए आप लोग ये? यस सर। यस सर। और समझ पाए ना, जब जो भी आप काम कर रहे हो ना, कोशिश करो कि उसको ना टेबल में कन्वर्ट करके और अपने काम को ऑटोमेट करने का कोशिश करो। इसको इसको हम बंद कर देते हैं। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट खोलता हूँ डेट एंड टाइम वाला। जो लो।
ये खोल लेंगे तो मुझे बताइएगा। इस हाँ सर डन। इसके फर्स्ट शीट पे चलेंगे जहाँ डेट फंक्शंस लिखा हुआ है। एक सेकेंड। ओके गाइस, अब हम लोग ना देखिए डेट और टाइम फंक्शन पे आ रहे हैं। इसमें सी कॉलम के अंदर ना आप इन सबको डिलीट कर दीजिए। सी कॉलम में जो नंबर्स लिखे हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, उसको डिलीट करिए। और यहाँ पे मैं आपको कुछ फंक्शंस बताते जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, डेट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मुझे लगता है, जो कभी भी आपको आज का डेट इन डायनामिक वे जनरेट करना है, वो टुडे है। इक्वल टू टुडे लिखिए, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और एंटर कर दीजिए। ये आपका टुडे का फंक्शन आ जाएगा, जो रोज का कल खोलोगे तो 30 सितंबर आएगा। यहाँ पे नाउ NOW ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये अभी का टाइम बता देगा, 9:48। ये टाइम हो रहा है। उस यहाँ तक दोनों निकाल लिया, फिर बताइएगा। वंस यू फाइंड आउट दिस देन लेट मी नो। ये सर डन। कर लिया? हाँ। अब देखिए ई डेट है। ई डेट क्या होता है? एक्सपेक्टेड डेट का फॉर्मूला है ई डेट। टैब किया मैंने, और इसमें पहले वाला टुडे का डेट लेके, अगर जो बच्चा आज पैदा हुआ, अगर ये जॉब किया, कब रिटायरमेंट होगा इसका वो डेट चाहिए मेरे को, तो मैं कॉमा करके 720 लिख दूंगा। 720 क्यों? 60 ईयर्स का एज में रिटायर होगा। 60 इंटू 12 720 होता है। ई डेट के फॉर्मूले में स्टार्ट डेट मांगता है और नंबर ऑफ मंथ्स मांगता है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ये बताएगा इसका रिटायरमेंट डेट आएगा 29 सितंबर 2083। आप कोई भी आगे का डेट, मंथ्स, कितने महीने आगे का डेट इसमें कैलकुलेट कर सकते हो ई डेट से। इसके नीचे ईओ मंथ है। ईओ मंथ क्या होता है? ईओ मंथ टैब। ईओ मंथ के अंदर स्टार्टिंग डेट जैसे टुडे है, अब रिटायरमेंट उसका 60 साल बाद होना है, लेकिन कंपनी का पॉलिसी ये है कि महीने के लास्ट डे को ही रिटायर करते हैं। जो सितंबर में रिटायर हो रहा है, सबको 30 सितंबर को ही रिटायर करेंगे। तो अगर आपने इसमें ईओ मंथ यूज किया तो वो महीने का लास्ट डेट देगा, 30 सितंबर 2083 को रिटायर होगा। ई ई डेट ईओ मंथ, ये देख पाए आप लोग? यस सर। यस। ओके। अब इसके बाद एक एक फॉर्मूला आता है एक्सेल के अंदर, जिसको हम लोग, एक्सेल के अंदर नहीं होता है वो, बट वो एक थोड़ा सा जुगाड़ का फॉर्मूला है। लेकिन वो क्या करता है, कोई भी दो डेट के बीच में ना ईयर मंथ और डेज बताता है। सो आप उससे एज कैलकुलेटर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ, इक्वल टू डेटेड इफ। देखना जरा, डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करूंगा, और फर्स्ट डेट लिया मैंने टुडे वाला, कॉमा करके रिटायरमेंट वाला ईओ मंथ का डेट लिया, बंद किया, एंटर किया। तो क्या बोला? अच्छा बोल रहा है कि सारे आर्ग्यूमेंट नहीं दिए। डेट देने के बाद मुझे डबल कोट्स में वाई भी लिखना है। डबल कोट्स में वाई भी लिखना है। ये वाई लिख के एंटर किया, तो बोलेगा दोनों पीरियड के बीच में 60 साल हैं, दोनों डेट्स के बीच में 60 ईयर्स हैं। अब यहां पर आए, रिटर्न्स नंबर ऑफ मंथ्स इन बिटवीन रेफरेंस डेट एंड टुडे। नंबर ऑफ मंथ्स अगर निकालना है मुझे, वही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, डेटेड इफ टैब, फर्स्ट डेट लिया, कॉमा लिया, लास्ट लिया, कॉमा लिया, डबल कोट में मंथ एम लिख दिया। एम लिखा तो बोलेगा 720 महीना आएगा दोनों डेट के बीच में। आपको डेज निकालना है, सेम फॉर्मूला लो, डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करो, दोनों डेट्स लो, स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, डबल कोट्स में डालो डी, डी से होता है डेज, एंटर करके छोड़ दो। ये बता रहा है 21,916 दिन है दोनों के बीच में। एक बार आप लोग निकाल लेंगे तो मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
सर मुझमें फंक्शन नहीं आ रहा डेटेड इफ। यस सर, मेरे इसमें भी डेटेड इफ फंक्शन नहीं आ रहा है। ये तो मैंने शुरू में ही बोला कि डेटेड इफ फंक्शन नहीं है। आप लोग ध्यान ही नहीं देते मेरी बात पे। मैंने बोला डेटेड इफ फंक्शन एक्सेल में नहीं होता है, ये जुगाड़ का फॉर्मूला है। मेरे में भी किधर आ रहा है? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसके बाद ब्रैकेट ओपन किया मैंने। आपके में नहीं आ रहा है, मेरे में भी नहीं आ रहा है। डेटेड इफ फंक्शन एक्सेल में नहीं है, लेकिन हम ऐसा ही ओके करके, ओके। राइट, हम टाइप करके बना सकते हैं इसका फंक्शन, ये बोल रहा हूं मैं। स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, कॉमा करके। यहां तक कर लिया गाइस? यस सर, डन। अब यस सर। देखिए, जहां पे हमने 720 साल निकाला है ना, वहां पे m की जगह अगर आप वाई एम कर दोगे, वाई एम, वाई और m की जगह वाई एम, तो ये जीरो देगा। ये क्या कैलकुलेट करता है कि पूरा साल होने के बाद कितने महीने हैं। यहाँ पे 9 मंथ है, यहाँ भी 9 मंथ है, इसलिए जीरो दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाले फॉर्मूले में 720 की जगह 725 कर दूं, तो एंटर करूंगा तो देखो 5 महीने देगा। 5 महीने ज्यादा हो गए साल पूरा होने के बाद। राइट, अब एक चीज मेरा जरा ध्यान से देख के कर लीजिएगा तो थोड़ा आपको इजी होगा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। पहला वाला सेल में ना, आप ये डेट डालिए, 1 जनवरी, 1 जनवरी, सॉरी, 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2000 का डेट डाल दीजिए। और ईओ मंथ के अंदर जाके टुडे वाला डाल दीजिए, इक्वल टू टुडे, इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। राइट, अब ये देखिए क्या होगा अगर आपने यहां पर डाल दिया 1 जनवरी 2000 और यहाँ पे डाल दिया टुडे, टुडे में हो गया 29 सितंबर 2023। अब इसने क्या किया, इसने कैलकुलेट किया कि ये जो भी 1 जनवरी 2000 को जिसका जन्म हुआ है, 1 जनवरी 2000 में जो पैदा हुआ है, उसका एज आज की तारीख में, आज मतलब टुडे के फॉर्मूले से आज की तारीख में उसका एज होगा 23 ईयर्स 8 मंथ्स, 8 मंथ्स। डेज निकालना है तो डी की जगह मैं एम डी कर दूंगा, एम डी, और एंटर कर दूंगा, ये निकला 28। इसका एज कैलकुलेट हो गया, 23 ईयर्स 8 मंथ्स एंड 28 डेज। अब आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दो, यहाँ पर आपको एज निकल आएगा, 23 ईयर्स 8 मंथ्स एंड 28 डेज। अगर इसके आगे आपको ईयर्स लिखना है, ये फॉर्मूले के आगे जाके मैं एंड लगा दूंगा, डबल कोट में ईयर्स लिख दूंगा और बंद कर दूंगा। सो ये 23 ईयर्स लिख दिया। ये फॉर्मूले के आगे फिर से मैं डबल कोट लगा दूंगा, एंड लगा के डबल कोट में मंथ्स लिख दूंगा। तो ये बोल रहा है 8 मंथ्स हो गया। इसके आगे मैं एंड लिख के डबल कोट्स में डेज लिख दूंगा और एंटर मार दूंगा, ये डेज निकल गया, 23 ईयर्स 8 मंथ्स 28 डेज। मुझे अगर ये तीनों को जोड़ के एज कहीं पे लिखना है, आई कैन राइट दिस एंड दिस। सो अब उसने एज ही लिख दिया, 23 ईयर्स 8 मंथ्स एंड 28 डेज। मुझे स्पेस क्रिएट करना है तो मैं इसके आगे पीछे थोड़ा स्पेस मार देगा तो स्पेस भी क्रिएट हो जाएगा।
23 years 8 months and 28 days। अभी आप यहाँ पे किसी का भी डेट ऑफ बर्थ, किसी का जन्मदिन मान लो 12 दिसंबर 1998 में है, राइट? ये डेट डाला आपने, इसने चेंज कर दिया 24 ईयर्स 9 मंथ 17 डेज, इसने एज निकाल दिया। कोई भी चीज आप उधर डालोगे एज कैलकुलेटर एज कैलकुलेट कर देगा। ये देख पा रहे हैं आप लोग गाइस? यस यस सर। सर। वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग आएंगे अच्छा, इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे जब, तो यहाँ पर एक चीज आता है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन निकालने के लिए मैं आपको बोलूंगा आप एक्सट्रैक्शन के शीट में चलो। डेट एक्सट्रैक्शन का एक शीट है, वहां पर चलते हैं और जितने भी इसमें दिए हैं ना डिटेल्स, इसको डिलीट कर दीजिए। राइट, यहाँ पे डेट दिया है बी कॉलम में, उसके अंदर से मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको कि डे कैसे निकालना है, डे का नाम कैसे निकालना है, डे का फुल नेम कैसे निकालना है, मंथ कैसे निकालना है, ईयर और क्वार्टर कैसे निकालना है। ये आता है आप लोगों को? कर पाते हैं आप लोग जरूरत पड़ा तो? हेलो? सर इतना यूज में मतलब डेली ऐसा कुछ आता है नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं आता है तो बता देंगे 1 मिनट में। ये देखिए डेट्स लिखा हाँ। है, यहाँ पे डेट निकालना है, इक्वल टू डेट लिखिए, सॉरी इक्वल टू डे लिखिए, टैब करिए, इसको सेलेक्ट करिए और एंटर कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, उसमें से डेट निकाल देगा। डे का फॉर्मूला डेट निकाल देता है। अब अगर डे का नाम चाहिए तो टेक्स्ट का फॉर्मूला है TEXT, टैब करिए, इसको सेलेक्ट करिए, कॉमा करके डबल कोट में 3 बार डी लिख दीजिए। तो ये इसने बताया कि इस दिन को सैटरडे था, ये इसने दिन बता दिया। डे का अगर फुल नेम निकालना है, इक्वल टू टेक्स्ट करिए, टैब करिए, इसको सेलेक्ट करिए, कॉमा करके डबल कोट में 4 बार डी लिखिए। ये देखिए पूरा नाम निकाल देगा। यहां तक कर लीजिए, फिर आगे करेंगे। सर ये आपने सिखाया था? हाँ जी, ये आपने सिखाया था? सिखा दिया था। हाँ। मंथ भी आप लोग ने देख लिया है, मंथ का नाम मंथ फुल नेम भी कर लेंगे। सेम मंथ का भी वैसे यस ही है, इक्वल टू मंथ करिए, टैब करिए, राइट, मंथ के अंदर टैब करने से ये वाला मंथ लेना पड़ेगा और सिंपली ये लेके एंटर कर दीजिए, ये मंथ निकाल देता है। सिमिलरली ईयर का फॉर्मूला ईयर निकाल देता है, इक्वल टू ईयर कर लिया, राइट, टैब कर दिया, इसको ही सेलेक्ट करना है, कुछ नहीं करना, वो ईयर निकाल देगा। सो कभी भी आपको पाइवट वगैरह बनाते समय ईयरली देखना है, महीना वाइज देखना है, डे वाइज देखना है, वीक वाइज देखना, वो आप कर सकते हो। मंथ का फुल नेम, मंथ का नाम, ये टेक्स्ट से आएगा, TEXT टैब, और ये सेलेक्ट किया, कॉमा करके डबल कोट्स में MMM डाल दिया, एंटर किया, ये निकल गया। सॉरी, कुछ तो गलत कर दिया मैंने, एंटर कर दिया और ये महीने का नाम निकल गया। क्वार्टर निकालना थोड़ा एक्सेल में मुश्किल होता है, तो मैं आपको इसमें एक अल्टरनेट मेथड भी दिखा देता हूँ। इसको अगर मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने कंट्रोल C किया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया, कंट्रोल V। अब देखिएगा, इसको मैं पावर क्वेरी में लेके जा सकता हूँ। पावर क्वेरी में लेके गया तो वहां पर काम करना फिर इजी है, वहां पे सब कुछ बिना फॉर्मूले के निकल जाता है। मैंने कर्सर रखा, डेटा टैब में गया और फ्रॉम टेबल रेंज बोला। फ्रॉम टेबल रेंज बोलते ही इसने ये खोला, ओके किया और ये पावर क्वेरी में लेके चले जाए। अब पावर क्वेरी में जब ये लेके आया तो इसने डेट और टाइम दोनों लगा दिया, मुझे सिर्फ डेट चाहिए, मैंने क्लिक करके डेट पे सेलेक्ट किया, डेट टाइप हो गया इसका, रिप्लेस करंट डेट बन गया। अब इसमें मैं ऐड कॉलम करूंगा और यहाँ पे डेट पे जाऊंगा, यहाँ से मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, ईयर, मंथ, क्वार्टर चाहिए, क्वार्टर ऑफ द ईयर, मैं क्वार्टर निकाल दिया।
राइट। मेरे को नेम ऑफ द डे चाहिए, डे का नाम चाहिए, डे पे जाऊंगा, नेम ऑफ द डे, इसने नेम ऑफ द डे निकाल दिया। मेरे को नेम ऑफ द मंथ चाहिए, कोई फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नेम ऑफ द मंथ चाहिए, नेम ऑफ द मंथ निकाल दिया, क्वार्टर निकाल दिया, राइट। आपको इसमें वीक निकालना है, इवन वीक ऑफ द ईयर निकाल देगा। ये फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर है, 1/1/2022, राइट। इसमें आप वीक ऑफ द मंथ भी निकालना चाहते हो ना, कौन से महीने में कौन सा वीक पड़ रहा है, दैट ऑल्सो इट कैन फाइंड आउट। यहाँ पर ये 10वां वीक ऑफ द ईयर है बट इट इज़ फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ है। सो इस तरीके से आप इसके अंदर डे डेट कुछ भी करना है आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद फिर आपको होम टैब पे जाना है, क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करना है। क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक किया और फिर आप इसको बोलेंगे अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में डालो, और इसकी जगह आपने कोई दूसरा कॉलम ले लिया, वो ले लिया, ओके कर दिया, अब ये यहाँ पर पेस्ट कर देगा। यहाँ पर पूरा एक्सट्रैक्ट होके आ गया। अब इसका अच्छा पार्ट क्या है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, नीचे आपने कुछ डेट्स डाले, जैसे मैंने डाला 01/01/2023, राइट। और इसको मैंने थोड़ा ड्रैग कर दिया कि कुछ नए डेट्स आ गए मेरे पास, इसका मेरे को डिटेल चाहिए। मैं आउटपुट में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, रिफ्रेश बोलूंगा, ये सारे डेट्स निकाल दिए इसने। तो क्वेरी में ये फायदा है, एक बार आपने बना लिया ना, बार बार आपको बनाने का जरूरत नहीं है। यहां तक ठीक है गाइज? हाँ सर, हो गया। ओके। इसके बाद एक बार मैं आप लोगों को टाइम थोड़ा सा बता देता हूँ। टाइम पे मैंने वैसे कन्वर्टिंग टाइम टू डेसिमल, डेट एनएफ एंड कैलकुलेशंस है। इसमें डेट एनएफ तो मैंने बता दिया, नाम एक बार टाइम एनएफ बता देता हूँ। टाइम एनएफ एंड कैलकुलेशंस में एक चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि टाइम को जब आप नंबर में बदलते हो ना तो एक्सेल उसको 24 से डिवाइड कर देता है। आपको याद है, ये बताया था मैंने यस सर। कि कोई भी टाइम लिखोगे ना, यहाँ पे अगर मैं 12 पीएम लिखूंगा, 12 स्पेस पीएम, और इसको मैं नंबर में बदलूंगा अगर कंट्रोल शिफ्ट 1 से, तो ये 0.5 हो जाता है। 0.5 क्यों हो गया, क्योंकि उसने 12 को 24 से डिवाइड कर दिया और ये 0.5 आ गया। 0.5 क्यों कह रहा है, 0.5 का मतलब है कि आधा दिन निकल गया 12 बजे दोपहर तक, राइट। अगर मैं इसको 6 AM कर दूंगा, टाइम में नंबर में टाइम में कन्वर्ट किया, और इसको अगर मैं 6 AM कर देता हूँ, 12 की जगह 6 कर देता हूँ, और इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट 1 से, तो ये 0.25 हो जाएगा। कैसे, तो 6/24, 6/24, सो 0.25 आ गया। 0.25 मतलब 1/4 ऑफ द डे चला गया। अब इसका ज़रूरत कहाँ पड़ता है, यहाँ पर जब आप नीचे आओगे ना, यहाँ पे मान लो कभी आपको टाइम पे कैलकुलेशंस करना है कि कोई किसी को आप 25 रुपीज़ आवर दे रहे हो, वो 8 बजे काम करने आया, 12 बजे काम करके चला गया। अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे दोनों को ना, दिस माइनस दिस, सॉरी, दिस माइनस दिस, ये करोगे, एंटर करोगे, तो ये 0.17 आएगा। और अगर आपने इसको माइनस करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया और उसका पेमेंट बना दिया तो आप गलत कर दोगे। 4 रुपया आ रहा है, 4 रुपया नहीं देना है उसको, 25 रुपये तो एक ही घंटे का है, 4 घंटा काम किया। गड़बड़ क्या है, क्योंकि 24 से डिवाइडेड है ये टाइम, तो हमको वापस 24 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे ना, ये ठीक हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद किया, मल्टीप्लाई 24, अरे रे 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 रे, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, भाई क्या कर रहे हो, इसका ब्रैकेट बंद करो, मल्टीप्लाई करो 24, एंटर। ये देखिए 4 बन गया और 100 रुपये आ गया। जब आप टाइम के साथ कैलकुलेशन करते हैं ना, आपको ये ध्यान रखना है कि वापस आप नंबर बनाते समय 24 से उसको गुणा करिए, मल्टीप्लाई करिए। ये देख पाए आप लोग?
नहीं समझ में आया तो बताइएगा, नीचे वाला एक बार खुद करके देखिए, डू इट ऑन योर ओन। ये होमवर्क कैलकुलेटर है, एक बार कर लीजिए फिर समझ में आ जाएगा कि बच्चा 8:30 बजे से 11 बजे तक पढ़ा, कितने घंटे पढ़ाई किया। बच्चा 10 बजे से लेके 11:15 बजे तक पढ़ा, कितने घंटे पढ़ाई किया, और टोटल। तो इसको जब निकालेंगे ना, जब आप उसको नंबर में ले जाएंगे टाइम को, तो टाइम जो है 24 से डिवाइड होके आएगा। तो वापस 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखाएगा, जैसे यहाँ पे आना है 2.5 घंटे। 8:30 पढ़ाई शुरू किया, 11 o'clock तक पढ़ा तो 2.5 आवर्स पढ़ा। लेकिन 2.5 लाने के लिए आपको माइनस करने के बाद 24 से गुणा करना पड़ेगा। ओके। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। अब देखिए, यस। इसमें एक्सेल में कुछ और, ये दोनों ना टाइम के बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले कॉर्पोरेट में यूज होते हैं। सो ये दोनों भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहला है वर्क डे और दूसरा है नेट वर्क डे। वर्क डे क्या करता है, दो डेट्स, एक डेट आपने दिया और उसके बाद बोला कि इसके 30 दिन बाद कौन सा वर्किंग डे आएगा, तो वो कैलकुलेट करके आपको डेट बता देता है। राइट, अब यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, 10 अगस्त स्टार्टिंग डेट है, 5 दिन के बाद मेरे को चाहिए कौन सा वर्किंग डे पड़ेगा, और मैंने बीच में एक हॉलीडे 15 अगस्त छुट्टी भी रखा है। सो जब मैं यहाँ पर रखूंगा, फॉर्मूला है वर्क डे, WORK, वर्क डे आ गया, टैब किया, ओपन करूंगा तो देखिए क्या पूछता है। ये पूछ रहा है स्टार्टिंग डेट क्या है, अपन ने दिया 10 अगस्त स्टार्टिंग डेट है, कह रहा है कितने दिन बाद आपको देखना है, मैंने बोला 5 दिन बाद। हॉलीडे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं हॉलीडे है तो मैंने यहाँ पे 15 अगस्त हॉलीडे डाल दिया और ओके किया। तो ये मेरे को बोल रहा है कि 18 अगस्त 2022 जो है आपका वर्किंग डे पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट किया मैंने बगल में एक्सप्लेन भी किया है। आज 10 अगस्त है, राइट, एक दिन बाद पड़ेगा 11 अगस्त, 2 दिन बाद पड़ेगा 12 अगस्त। सैटरडे संडे को छुट्टी लेता है, यूएस का ये बनाया हुआ सिस्टम है। मंडे को छुट्टी मैंने अनाउंस किया, 15 अगस्त है, फिर तीसरा दिन 16 को, चौथा दिन 17 को, पांचवा दिन 18 को, इसने कैलकुलेट करके 18 तारीख बता दी। कैन यू सी गाइज? यस सर। अब इसमें आपका क्वेश्चन होना चाहिए जो आपने नहीं पूछा, कि सब कंपनी में तो सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होता है, किसी कंपनी में सिर्फ संडे भी छुट्टी होता है, मिडिल ईस्ट में गए तो सिर्फ फ्राइडे भी छुट्टी होता है, उसमें क्या करना है। सो उस केस में क्या है, एक्सेल ने फॉर्मूला बनाया है वर्कडे के साथ वर्कडे इंटरनेशनल। वो पहला वाला वर्कडे यूएस है, ये इंटरनेशनल है। इसको आप जब लिखना स्टार्ट करोगे, स्टार्ट डेट दिया मैंने 10 अगस्त, कॉमा करके नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है, मैंने दिया 5 डेज, कॉमा किया, फिर ये पूछ रहा है वीकेंड कौन सा है, छुट्टी के पहले वीकेंड पूछ लिया, मैंने इसको बोला संडे मेरा वीकेंड है, ओनली संडे। राइट, तो 11 उसने सेलेक्ट कर लिया, फिर वो पूछ रहा है कोई छुट्टी है क्या, हॉलीडेज, मैंने बोला हाँ है, एंटर किया तो कह रहा है 17 तारीख को ही आपका 5 दिन बाद पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सैटरडे को उसने 3 काउंट कर लिया, उसने फर्स्ट बताया थर्सडे, राइट, उसके बाद उसने 2 बताया फ्राइडे, 3 बताया उसने सैटरडे को काम होगा, संडे छुट्टी, मंडे छुट्टी, ट्यूसडे को आएंगे वापस, उस दिन हो जाएगा 4, और 17 तारीख हो जाएगा 5। 5 दिन बाद कौन सा वर्क डे पड़ रहा है, 17 तारीख पड़ रहा है। देखा क्या आप लोगों ने? यस सर। अब उसके नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है जिसका नाम है नेटवर्क डेज। नेटवर्क डे क्या करता है कि आपने अगर 2 डेट दे दिया, जैसे आपने बोला कि 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच में कितने वर्किंग डेज है। ये प्रोजेक्ट प्लानिंग वगैरह में बहुत काम आता है, कंपनी में भी प्लानिंग के टाइम पे, कि हमको वर्किंग डे कितना मिलेगा साल भर में, राइट, वो जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेटवर्क डेज आता है। इसको देखिए, इसमें मैंने सेम किया है, मैंने बोला 10 अगस्त को स्टार्ट किया, 15 अगस्त को छुट्टी है, राइट, 18 अगस्त एंड डेट है, दोनों के बीच में कितने वर्किंग डे आ रहे हैं, कितने वर्किंग डे आ रहे हैं। सो मैंने यहाँ पर दिया इक्वल टू नेटवर्क डेज, राइट, इसमें दिया हमने स्टार्ट डेट, कॉमा किया, हमने दिया एंड डेट, कॉमा किया, उसने पूछा हमसे हॉलीडेज, हॉलीडे दिया 15 अगस्त, एंटर किया, उसने बोला 6 दिन पड़ेंगे दोनों के बीच में। अब ये देखिए 10 तारीख है,
18 तारीख है, इन दोनों के बीच में काम करने वाले दिन कितने हैं अगर ये निकालना है तो वेडनेसडे भी काउंट होता है यहाँ से। वेडनेसडे काउंट किया, थर्सडे काउंट किया, फ्राइडे काउंट किया, सैटरडे संडे मंडे छुट्टी है, 4 5 6 6 दिन निकलेंगे। अब इसमें ही जो सेकंड वाला जो आपका क्वेश्चन है, अगर मैं नेटवर्क डेज इंटरनेशनल कर देता हूँ, इफ आई गो हियर, इसमें देखिए स्टार्ट डेट है, एंड डेट है। एंड डेट को जैसे मैंने कॉमा किया, उसने बोला वीकेंड बताइए, मैंने बोला वीकेंड मेरा संडे है, संडे ले लिया, कॉमा करके पूछा कोई छुट्टी तो नहीं पड़ रही, मैंने छुट्टी दिया, एंटर किया, कह रहा 7 दिन मिलेंगे आपको, क्योंकि सैटरडे भी वर्किंग काउंट कर लिया उसने। गॉट इट गाइस, यहाँ तक ठीक हो? यस सर। Yes. सो आई स्टॉप हियर गाइस, यहाँ पे रुकूंगा मैं, इसका रिकॉर्डिंग भी रोक देंगे अब, इसका